बालक, दूध के फटने से वही लोग डरते हैं जिन्हें फटे हुए दूध से पनीर बनाने नहीं आता। बहुत सारे बालक को भी मैंने देखा है कि यार वो आधा घंटा से हाफ एन आवर से 1 आवर से खूब मस्ती के साथ पढ़ रहे थे। जब तक प्रॉब्लम बनते जा रहा था, जब तक सलूशन वो इजीली निकालते जा रहे थे, तब तक बड़ा मस्ती से पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आया, थोड़ा ट्राई करना वहाँ बनता था, है ना, थोड़ा ट्राई करने जैसा क्वेश्चन आया, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया जो कुछ सिखा कर जाता, वहाँ वो तुरंत गिव अप कर जाते हैं। बालक, यही नहीं करना है ना, यही नहीं करना है, यानी तुरंत गिव अप नहीं करना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मैथ्स जो है वो शानदार बने, है ना, तो यही नहीं करना है। ट्राई करते जाना है, ट्राई करते जाना है ना। 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से ट्राई करना है। जब थ्योरी पार्ट समझाया जाए क्लास में तो उसे अच्छे से समझना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जब टीचर थ्योरी पढ़ाने के बाद कुछ प्रॉब्लम उस टाइप का कराए, उसे अच्छे से समझो और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पर पूरा ट्राई करो। यार मैथ्स में जब तुम ट्राई करते जाओगे तो कहीं ना कहीं केवल मैथ्स ही तुम नहीं, मैथ्स ही तुम्हारा बढ़िया नहीं होगा, रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल डेवलप होते जाता है। बालक, रियल लाइफ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, उसको कैसे, उससे कैसे डील करना है, ये भी कहीं ना कहीं यार हमें मैथ्स ही तो सिखाता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रैक्टिस कौन कराता है? मैथ्स ही कराता है बालक। तो पूरे यार शिद्दत से, मज़े से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक बात को सीखेंगे और एक योद्धा की तरह हमेशा मैदान में डटे रहेंगे। हाँ, होगा कभी कि थ्योरी भी अच्छे से पढ़े थे, है ना, थ्योरी भी अच्छे से पढ़े थे, क्वेश्चन भी अच्छे से सुने थे, क्लास में भी सिंसियरली पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी ट्राई करोगे तो नहीं बनेगा। 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर ट्राई करो, फिर आराम करो, देखो कि कहाँ कमी रह गया है समझने में, कहाँ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जिसके कारण ये डील नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कुछ हायर लेवल का कॉन्सेप्ट हो जो तुम अभी नहीं जानते हो, जिसके कारण वो नहीं बन रहा है। तब दुखी होने का कोई बात नहीं है, और दुखी तो यार होना ही नहीं है, बने या ना बने, ट्राई पूरा 100% अपना देना है बस। तो बालक, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के सीरीज़ में अभी तक हम लोग साइन कॉस ये सब समझ लिए थे, इसका मतलब समझ लिए थे। स्पेसिफिक एंगल के लिए साइन कॉस का वैल्यू क्या आता है उसका प्रूफ देखे थे, और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी किए थे। इस वीडियो पार्ट में एक और इंटरेस्टिंग बात आ गया बालक, मस्त बात आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो तुम जानते ही हो, है ना। दो एंगल जिसका सम 90 हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं बालक? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और शायद तुमने नोटिस कर लिया होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होगा, ये तो बात सबको जानता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। तो तुम अभी तक नोटिस किए होगे कि उस 90 डिग्री को छोड़ करके बाकी जो 2 एंगल है बालक, इसको कॉम्प्लीमेंट्री होना पड़ेगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना पड़ेगा। यानी दोनों का जो सम है ना बालक, ये दोनों का जो सम होगा ना, ये 90 होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी जो है ये कितना हो जाएगा बालक? 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? ए प्लस सी यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, और बी कितना है? 90 है। तभी ना ये 90 और ये 90 कंप्लीट मिलके 180 बन जाएगा, है ना। तो बालक, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सेट होता है ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सेट होता है। अब बात रहा कि यहाँ पर ये कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि जो है, पोएट क्या कहना चाह रहा है इस पोएम के माध्यम से। बड़ा आसान बात है, ध्यान से सुनोगे। यहाँ पर ये बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये कैसे मस्ती करता है ना, क्या क्या आउटपुट देता है, क्या क्या वैल्यू हमें देता है, ये सब बात यहाँ पर जानना है। लेकिन हर बार की तरह हम लोग इसे भी प्रूफ कर लेंगे, है ना, हर बार की तरह, क्योंकि प्रूफ जानने से बालक समझ में आ रहा है ना क्या है। प्रूफ जानने से बालक क्वेश्चन पर और ज़्यादा क्लियर अप्रोच हम लोग लगा पाते हैं, है ना, क्लियर अप्रोच लगा पाते हैं। तो ये देखो, ए है, बी है और ये सी है, और ये सब को दिख भी रहा है कि 90 डिग्री है। हमको एक बात बता दो बालक कि अगर हम इसको थीटा बोलते हैं, है ना, अगर हम इसको, ये सारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। यहाँ आएंगे, ये बुला रहा है, यहाँ आएंगे। अभी इसके बारे में तो हम डिस्कस ही नहीं किए,
है ना, डायरेक्ट प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे, मज़ा आ जाएगा। देखो ये तो थीटा है बालक, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। तो बालक एक बात बता दो, ये थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। देखो a प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा 180 होना चाहिए क्या, 180 डिग्री। देखो तो एंगल A ये 90 था तो 90 लिख लिए, ये थीटा था तो थीटा लिख लिए, और तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में बालक 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री लिख लिए। अब ये इस दोनों को अगर इस साइड भेज दे तो A का वैल्यू निकल जाए, है ना। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस थीटा। देखो ये दोनों बालक प्लस में, उस साइड गया तो माइनस में। एंगल A का वैल्यू ये दोनों को सॉल्व किए तो 90 डिग्री आ गया और माइनस थीटा आ गया, है ना। 180 से 90 माइनस हुआ तो 90, और ये थीटा जो है यहाँ आ गया, यानी ये वाला जो बात है ना, ये वाला बात 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया। ये एंगल A का वैल्यू वाला कितना आ गया, बात समझ रहे हो क्या? बात तो तुम समझ गए होगे, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक बात समझ गए होगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी जो दो एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। देखो दोनों को ऐड करके देख लो, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। दोनों को सम करके देखो, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, ये 90 माइनस थीटा निकल गया हम लोगों का, और ये थीटा दोनों को ऐड करके देखो ये कितना आ गया, 90 आ गया। ये प्लस माइनस कैंसिल होकर 90 आ गया, है ना। यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर एक को थीटा मान ले तो दूसरा बालक क्या हो जाता है, 90 माइनस थीटा। चलो बालक, अब हम क्या करते हैं कि एक बार हम बालक साइन थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, साइन थीटा। यानी कि इस फंक्शन पर हम लोग साइन फंक्शन, इस थीटा पर, इस एंगल पर हम लोग साइन फंक्शन अप्लाई कर दिए, है ना। थीटा पर हम लोग क्या लगा दिए, साइन फंक्शन। तो हमको बता दो, इसका तो मतलब होता है p/h, है ना, p/h। तो थीटा के लिए p है बालक AB, हम लोग AB लिख लेंगे, और h क्या है, AC है, तो हम लोग यहाँ AC लिख लेंगे। यानी साइन थीटा इस सीन के लिए, इस सिचुएशन के लिए AB/AC आ गया बालक, साइन थीटा। बात क्लियर है ना। अब एक बात बता दो, हम चाहते हैं ना कि हम ये निकाल ले, कॉस के साथ 90 माइनस थीटा निकाल ले, हम ऐसा चाहते हैं, है ना। तो यार देखो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस का मतलब ही होता है b/h, है ना, b/h। जिस एंगल के लिए भी आ जाए उसका b/h का रेशियो तो कॉस होता है यार, है ना। तो एक बात बता दो हमको, कि 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या है, AB है। 90 माइनस थीटा के लिए बेस बालक AB है, तो AB लिख लिए, है ना। और इसका हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो यहाँ AC लिख लिए। अब यार दोनों को घूर कर देखोगे तो साइन थीटा का वैल्यू AB/AC और कॉस 90 माइनस थीटा का भी वैल्यू AB/AC। अच्छा जी, ये लेट कर लो, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन का RHS बराबर है, साइन थीटा का भी वैल्यू उतना ही है जितना इसका वैल्यू है। तो क्या यहाँ से हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन से ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा का जो वैल्यू है ये कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है। इसका भी वैल्यू कितना था, AB/AC, और इसका भी वैल्यू था बालक AB/AC। तो क्या हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं प्रूफ कर दिए? देखो तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बालक साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है क्या? इसी तरीके से तुम चाहो तो यार और भी प्रूफ कर सकते हो। जैसे बालक हम लोग tan में चलते हैं। देखो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, tan में चलते हैं। पहली बात, ऊपर वाले फॉर्मूला को पढ़ लिया जाए, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। यानी साइन का कॉस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन चलता है ना। साइन का रिलेशन किसके साथ है, कॉस के साथ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, है ना। अच्छा, tan का किसके साथ है, कॉट का। देख लिया जाए, इसको भी प्रूफ करके देख लिया जाए। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए, है ना। अब की बार बालक रेड कलर का बनाया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पर क्या है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, इसको थीटा मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब तो तुम जान गए यार, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। फिर से नेमिंग कर लेते हैं, A, B और C। हम क्या बोल रहे हैं कि tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, tan थीटा का वैल्यू यानी p/b। इसके लिए थीटा के लिए p जो है वो AB हो जाएगा, है ना, और b क्या हो जाएगा, थीटा के लिए BC हो जाएगा। चलो लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1 इसको, है ना। tan थीटा, tan मतलब p/b। चलो अब निकालते हैं वाला cot
90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। कॉट, इस एंगल पर हम कॉट फंक्शन लगाए हैं और कॉट का मतलब होता है बालक tan का उल्टा, p बाई बी था तो b बाई पी हो जाएगा, है ना। तो b बाई पी, इसके लिए b क्या है बालक, बेस क्या है, ये है AB, तो हम लोग यहाँ AB लिख लेंगे, है ना। और इसके लिए p क्या है, देखो ये होता है p बाई बी, तो इसका तो वैल्यू निकाल लिए, ये होता है b बाई पी, तो इसके लिए b ये है, लिख लिए। p क्या है, BC है, तो यहाँ पर बालक हम लोग BC लिख लिए, इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को घूर घूर कर देखो तो इसका भी वैल्यू यार उतना ही है जितना इसका वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यू है ना। इसीलिए बोल सकते हैं सो tan थीटा जो है ये एग्जैक्टली इक्वल है cot 90 माइनस थीटा के, है ना। इस तरीके से बालक इस फॉर्मूला को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इस फॉर्मूला ये तो कर ही लिए, ये भी प्रूफ कर लिए, ये भी तुम कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, है ना। कमेंट करके बताना ये प्रूफ तुमको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। और बाकी हम चाह रहे हैं कि बाकी तुम ही प्रूफ करो या एक और हम कोई करा दें, है ना। जैसे मान लो ये करना हो या ये करना हो, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। चलो फिर से एक बनाते हैं ट्रायंगल, है ना। एक फिर से ट्रायंगल बनाते हैं, अब की बार पीला कलर का। देखो ध्यान से सुनो बालक, ये A है, ये B है और ये C है, ये 90 और ये थीटा, तो ये कितना, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। हम क्या बोल रहे हैं कि हम सेक 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं, सेक 90 माइनस थीटा डिग्री निकाल रहे हैं, है ना। तो बता दो सेक क्या होता है, सेक तो यार कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है भाई, b बाई एच होता है, तो सेक क्या होगा, h बाई बी हो जाएगा, है ना, h बाई बी। तो यार इसके लिए h या किसी के लिए h राइट एंगल ट्रायंगल में AC है यहाँ पे, है ना। अच्छा h बाई बी होता है, तो 90 माइनस थीटा के लिए b क्या हो गया, AB हो गया। बात क्लियर है, लेट कर लो इसको इक्वेशन 1। अच्छा अब हम बोल रहे हैं कि तुम सेक 90 माइनस थीटा तो निकाल लिए, कोसेक थीटा निकाल लो, कोसेक थीटा निकाल लो। क्या इतना ही आ रहा है क्या, कोसेक थीटा निकालो। तो अब कोसेक क्या होता है भैया मेरे, तो कोसेक जो है वो होता है साइन का उल्टा, साइन p बाई एच, तो कोसेक h बाई पी, h बाई पी। तो थीटा के लिए h क्या है भाई, AC है ना। और थीटा के लिए p क्या है, तो AB है, यानी AC बाई AB आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। फिर से घूर कर देखे तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया, तो बोलोगे यार तुम सेक 90 माइनस थीटा जो है ना ये कोसेक थीटा के बराबर आ जाता है ना, कोसेक थीटा के बालक बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये फार्मूला भी प्रूफ कर लिए, है ना, ये बात भी प्रूफ कर लिए। तो ध्यान से, बड़ा इजी बात है, इसे लर्न करना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। उसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। याद करना है, गुनगुनाते रहना है ना। क्वेश्चन बनाओगे, प्रॉब्लम बनाओगे, अपने आप याद हो जाएगा। स्पेशली इसको लेकर के बैठना नहीं है कि मतलब आधा घंटा याद करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। एक बार अच्छे से गुनगुना लो, है ना, अच्छे से गुनगुना लिया करो और उसके बाद फिर क्या करो, प्रॉब्लम करो, फिर देखो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपली ध्यान रखना है कि सेक जो है कोसेक के साथ इसका रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री में, टेन का कॉट के साथ रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री में, और साइन का कॉस के साथ रिलेशन है। और प्रूफ भी तुम समझ गए होगे। एक बार कमेंट करके बता देना समझे कि नहीं समझे बालक, बात क्लियर है ना। चलो यार अब थोड़ा सा मस्ती करते हैं, क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, मज़ा आएगा। हर एक क्वेश्चन को ट्राई करते जाना, हर एक क्वेश्चन को वालों क्या करते जाना, ट्राई करते जाना। देखो यार कॉस 53 डिग्री है और साइन 37 डिग्री है। क्या है, कॉस 50, इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है ना। इसे सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगा ये बताना है। कॉस 53 डिग्री, देखो क्लू ये है कि तुम एंगल पार्ट को ऐड करके देख लो। अगर ये 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि अगर वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला रूल यूज कर लोगे तुरंत। कौन सा रूल, देख लो अभी क्या भी। देखो ध्यान से, हम लोग इसे कॉस 90 माइनस 53 लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या, सॉरी दिक्कत तो है यहाँ, तो यार दिक्कत है। हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ 37 लिख लें तो दिक्कत है क्या। देखो तो अब दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 53 ही तो आ जाएगा,
53 के बदले में 90 माइनस 37 लिख लिए। 90 से जब तुम माइनस करोगे 37 तो बालक 53 ही तो आएगा। करके देख लो, करके देख लो क्या आ जाएगा बालक, ये 53 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम क्या किए, बढ़िया से सीख लो यार, उसके बाद बड़ा इजी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन तो मज़ेदार होता है, आता है और मार्क्स देके जाता है, आता है और मार्क्स देकर जाता है। देखो बड़ा सिंपल बात है कि cos 53 sin 37 हम क्या किए कि यहाँ पर इसको पहले तो माइंड में ऐड करके देख लिए कि दोनों कितना डिग्री है। अगर 90 आता है तो ये सब रूल लगाओगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पर उसे चेंज करके फिर उसे दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करके कैंसिल करा दोगे। जैसे देखो यहाँ पर 53 डिग्री है तो इसे हम लोग 90 माइनस 37 लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा 53 ही है ना, कोई चेंज नहीं किए। और नीचे में तो साइन कितना था बालक, 37 था, 37 डिग्री था। बात क्लियर है ना? अब एक बात बता दूँ, ध्यान से देखो, cos 90 माइनस थीटा, देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा था। देखो 90 के बाद थीटा के पास जो भी था, थीटा के प्लेस पर जो भी था उसके साथ साइन आ जाता था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या है कि cos 90 माइनस थीटा के प्लेस पर ये है इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे साइन 37। इसका वैल्यू आ जाएगा साइन 37, क्योंकि थीटा के प्लेस पर 37 है तो साइन के साथ थीटा आ जाएगा, यानी 37 आ जाएगा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और नीचे में कितना है, साइन 37। ये तो ऊपर का वैल्यू, ये नीचे का वैल्यू, दोनों कैंसिल होकर बालक 1 आ गया। आई होप अच्छे से यार तुम समझ गए होगे। अगर अच्छे से समझ गए तो इसको तुम बना लो। कैसे बनाओगे, देखो फिर से चेक कर लो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या। दोनों को ऐड करोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि फिर से वही बात कि हम लोग tan 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63। 90 से 63 को माइनस करोगे 27 ही तो आ जाएगा। देखो tan का tan लिखे, इस 27 को रिप्लेस करके लिख दिए 90 माइनस 63। क्यों लिख दिए, क्योंकि ऊपर नीचे सेम आ जाए, है ना। अब यहाँ पर क्या है, cot 63 नीचे तो था ही, है ना, cot 63 तो नीचे था। अब बता दो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, है ना, क्या होता है, cot थीटा। देख लो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, है ना। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्या है, देखो थीटा 90 माइनस थीटा के प्लेस पर बालक 63 है तो ये हो जाएगा cot 63, और नीचे भी बालक वही है cot 63। दोनों बालक कैंसिल होके 1 इसका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। आई होप यार समझ पा रहे होगे। अब थोड़ा सा हम फास्ट बनाएंगे। देखो फिर से देख लो, ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। 48 और 42 को ऐड कर लोगे 90 आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो चेंज कर लिया जाए। देखो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। 90 माइनस 42 48 आ जाएगा, और यहाँ से साइन हम लोग 42 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, और ये दोनों कैंसिल, 0 आंसर आ गया बालक। प्लस और माइनस दोनों बालक कैंसिल हो जाएगा। आई होप यार मज़ा आ रहा होगा, तुम्हें मज़ा आ रहा होगा। और पनीर बनाना भी सीखना है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या किया जाए, cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। यार ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो फार्मूला है स्क्वायर के लिए भी तो वैलिड है, स्क्वायर से क्या लेना देना। इसे हम लोग क्या लिख लेंगे, cos स्क्वायर। देखो पहले तो चेक कर लेंगे हमेशा कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री है यार, 77 और 13 90 बन जाएगा, दोनों को ऐड कर लो 90 बन जाएगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बात क्लियर है ना। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 77। देखो 13 आ जाएगा, 90 माइनस 70। देखो 13 को बस इसी को रिप्लेस करके ये लिख दिए, है ना। 90 माइनस 77 13 है, माइनस यहाँ पर क्या, माइनस साइन स्क्वायर 77। बता दो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 77, है ना। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, और यहाँ साइन स्क्वायर 77, ये दोनों बालक कैंसिल होके 0 आ जाएगा, है ना। फिर से क्योंकि प्लस और माइनस में था, इसी की तरह। तो ये चारों क्वेश्चन यार अच्छा था, सिखाने लायक था, बेस, है ना। चलो ये क्वेश्चन क्या कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन वीडियो को रोक लो, ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन देखो। एग्री होना तो कमेंट करना
मज़ा आया कि नहीं आया? देखा जाए वाला क्वेश्चन है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 का वैल्यू क्या आएगा। फिर से देख लो कौन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐड करके देख लो 23 और 67 को ऐड करके देख लो 90 आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है। दो एंगल का सम अगर 90 हो जाए तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ देखो 48 और 42 अभी अभी देखे थे, ये दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो क्या किया जाए कि इसको हम लोग कॉट में चेंज करना है हमें। तो हम लोग क्या लिखे इसको 10 90 माइनस 42 लिख ले, क्या 10 90 माइनस 42 लिख लें। क्यों कॉट में चेंज करना है तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा, तुरंत घबराना नहीं है, है ना। हम क्या बोले कि इसको इसके फॉर्म में लिखना हो, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिखना हो तो लिख ही सकते हैं, है ना। 90 में से 42 गया 48 आ गया, तो 48 के प्लेस पर ऐसा लिख दिए। उसी तरीके से देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, है ना। 90 माइनस 67 क्योंकि 90 माइनस 67 करोगे तो 23 आ जाएगा। अच्छा इसको क्या किया जाए, इसको एज इट इज़ रहने दिया जाए, है ना, एज इट इज़ रहने दिया जाए और यहाँ पर 1067 आ गया। एक बात बता दो 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे कॉट 42 डिग्री, है ना। कॉट क्या लिख लेंगे बालक 42 डिग्री, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा। उसी तरीके से देखो, उसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे हम लोग कॉट 67 डिग्री। फिर देखो इंटू यहाँ पर 1042 डिग्री और इंटू 1067 डिग्री। अब एक बात बता दो बालक, ये तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल आ गया, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। तो अब देखो तुम कैसे बनेगा, कॉट 42 डिग्री को हम लोग 1/1042 डिग्री बालक लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, एक ही बात है, रेसिप्रोकल हो जाता है। और उसी तरीके से अब तो आइडिया लग गया होगा, क्या होगा, वही होगा जो भगवान चाहेंगे, प्रभु चाहेंगे। देखो ध्यान से 1/1042 डिग्री और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/1067 डिग्री, है ना। कॉट था तो रेसिप्रोकल कर दिए और इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। बता दो बालक, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना भी बार 1 आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका 1 आंसर आ गया। अब इसका कितना आंसर आएगा, है ना। इसका पहले इसको अब ऊपर कर लिया जाए क्योंकि इसका काम ख़त्म, इसका काम बालक ख़त्म। ये तो हम लोग समझ गए हैं। इसको देखा जाए, इसको देखा जाए ये कैसे बनेगा। तुम तो ट्राई करोगे पहले और तब सॉल्यूशन देखोगे, मज़ा आ जाएगा। देखो यार, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो है ना इसका कॉम्प्लीमेंट्री और ये किसी का नहीं कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, ये किसी का कॉम्प्लीमेंट्री नको। तो यार इसको छोड़ दिया जाए फिलहाल, है ना। 60 डिग्री का कोई पेयर नहीं है, 30 होता कहीं ना कहीं तब तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता ना, 60 और 30 90 हो जाता। नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको जल्दी से लिख लेंगे 1090 माइनस 83। देखो ये हो गया 7 के प्लेस पर, 90 में से 83 को माइनस करोगे 7 आ जाएगा। इंटू देखो 10, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1090 माइनस, देखो 23 है तो 90 माइनस 67 कर लिया जाए, है ना। और यहाँ पर तो यार 67 था ही, है ना। इसको इसके प्लेस बगल में लाया जाए और इसको इसके बगल में 1083 और ये तो एक बच गया, क्या बच गया बालक 1060 बच गया। इसका बेचारा का कोई पेयर ना मिला, कोई पेयर ना मिला, है ना। तो अब देखो 1090 माइनस थीटा कॉट 83 हो गया, कॉट थीटा, और ये क्या हो गया बालक कॉट 67 हो गया, कॉट 67 हो गया। 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा और इंटू फिर 1067 और इंटू 1083 और इंटू 1060। 1060 बालक √3 होता है ना, 1060 कितना हो जाता है √3। देखोगे ये और बालक ये कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 1/1083 ही तो होता। कॉट 83 को क्या लिखते हैं 1/1083 लिख लेते और तब ये और ये कैंसिल हो जाता। तो डायरेक्ट हम लोग कैंसिल करा सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 1/1067 है और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये सब कैंसिल होकर 1 बन गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, है ना। और उसके साथ √3 मल्टीप्लाई, तो फाइनली √3 इसका वैल्यू आ जाएगा बालक। तो बालक क्या करना था, करना यही था
इस क्वेश्चन में तो वैल्यू निकालना था, इस क्वेश्चन में ना लिखे नहीं थे, इसको प्रूफ करना था, है ना, प्रूफ करना था कि इसका वैल्यू √3 आएगा, है ना, इसीलिए लिखा हुआ था इक्वल टू √3, और हम लोग इसको जब सॉल्व किए तो √3 आ गया। बात क्लियर है क्या? पनीर बनाना सीखना है, ध्यान से सुनो। अब क्या किया जाए, यहाँ पर ये क्वेश्चन को ट्राई करो। यार मेरा मन है कि तुम इस क्वेश्चन को पूरे शिद्दत से ट्राई करो और कमेंट भी कर देना कि तुम में से कौन बना लिया था इसको। पूरे ऑनेस्टी के साथ बताना यार कि इसे कौन बना लिया था खुद से। चलो हम सोल्यूशन इसका बता देते हैं। क्वेश्चन में ये था कि इफ़ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस टी, ये एक इक्वेशन दे दिया था, है ना, ये एक बात दे दिया था। और इस बात के हेल्प से अच्छा ये बोला गया था कि यहाँ पर जो 3a है ना, ये एक एक्यूट एंगल है। तो यार सही बात है, देखो हम लोग अभी जो भी पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्यूट एंगल पर पढ़े हैं 10th में, है ना। एक्यूट एंगल देखो ये 90 तो पक्का है यार, ये 90 है ना, ये 90 है तो पक्का है कि ये दोनों जो एंगल है एक्यूट ही होना पड़ेगा, है ना। ऑब्ट्यूज कैसे हो पाएगा, एक 90 है और मान लो एक 91 हो गया, तो ये दोनों मिलकर ही 181 हो गया और होना चाहिए था 180। कभी ऑब्ट्यूज होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो अभी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं वो एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन में ये कंडीशन दे देता है, कभी घबराना नहीं है। इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 10 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है, चलो भाई ठीक है, ये तो होना ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू बता दो। बड़ा सिंपल होता है बालक, ट्राई कर लो पनीर बनाना। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे यार। sin 3a इज इक्वल टू, अगर हम इसी को लिखना चाहें, देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तुमको हम फार्मूला में दिखाएं। देखो cos थीटा कहाँ गया, देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, है ना। क्या होता है बालक, sin 90 माइनस थीटा, यानी कि इसके प्लेस पर जो भी थीटा के प्लेस पर है उसको अगर हम 90 से माइनस कर लेना तो इसके बगल में हम साइन लगा सकते हैं। ध्यान रखोगे, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा होता है ना, sin 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखोगे तो हम लोगों को इस साइड तो साइन है, अगर इधर भी साइन बनाना है तो देखो यहाँ थीटा के प्लेस पर बालक a माइनस 10 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin 90 माइनस a माइनस 10। ये बात समझना है बालक, ये बात तुमको समझना है। फिर से देख लो, देखो sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, अभी अभी देखे थे। तो देखो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा आ रहा है क्या, देखो सही बात है। यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो इसके प्लेस पर हम लोग ये वाला बात लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? एक ही बात है, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि थीटा के जगह पर a माइनस 10 आ गया है ना। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, तो a माइनस 10 भी कोई एंगल है, तो इसके प्लेस पर हम लोग इजीली ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा ही क्यों लिखे, क्योंकि अगर दोनों साइड बालक फंक्शन सेम हो और बीच में इक्वल टू हो, बीच में बालक इक्वल टू हो, तो यार एंगल पार्ट को सेम होना ही पड़ेगा, एंगल पार्ट को सेम होना ही पड़ेगा। यानी कि 3a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 10। कोई दिक्कत बालक किसी को? अब यहाँ से तो एक इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक ही है ना, वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये चीज़ आ गया। और कोई भी a का वैल्यू बता देगा, है ना, कोई भी a का वैल्यू बता देगा। क्या किया जाए, 3a इज इक्वल टू 90 माइनस a और प्लस 10। a को इधर लाया जाए तो 4a हो गया, a इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 4a, और यहाँ से बालक 100 आ गया, है ना, 90 प्लस 10 100। a का वैल्यू बालक 25 आ गया। कोई दिक्कत बालक? a का वैल्यू कितना आ गया, 25। ये 4 इस साइड जाएगा तो 100 को डिवाइड करके a का वैल्यू 25 आ जाएगा। मज़ा आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ट्राई कर लो, नेक्स्ट मज़ा ले लो, है ना। और इसके बाद तो यार मस्त क्वेश्चन आने वाला है, मस्त, क्या बोले हम। बस 2 क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कोशिश कर लिया जाए और फिर यार अपना बुक बनाना, सारा बुक का एक एक प्रॉब्लम तुम बना पाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बस ये और 2 क्वेश्चन तुम सीख लो। क्वेश्चन में ये है कि इफ़ a एंड b आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट sin a इज इक्वल टू cos b, है ना। कोई एक ट्रायंगल है ना, कोई एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुनो।
कोई एक ट्रायंगल है, मान लो कि ये ए सी और बी है ना। तो बोल ये रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी है, ये बात गिवन है। प्रूव डेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए प्लस बी यार जो है ना वो 90 डिग्री होगा, ये तुमको प्रूफ करना है। वीडियो को पॉज करो और यहाँ से इतने गिवन इन्फॉर्मेशन से इसे ट्राई करो, बड़ा मज़ा आएगा। देखो हम बताते हैं, अगर ट्राई कर लिए हो तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर बालक हम लोग साइन ए इज इक्वल टू, क्या हम लोग इसको ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं क्या? देखो तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो यार कॉस बी के प्लेस पर अगर हम लोगों को सेम फंक्शन बनाना है तो इसे साइन में चेंज कर सकते हैं क्या? या तुम चाहते तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, देखो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी था, हम लोग अगर इसे चाहें तो कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं क्या? बताओगे 90 माइनस ए तो लिख ही सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, कोई दिक्कत? यहाँ देखो सेम फंक्शन बना के हम लोग इजीली इक्वेट कर देंगे कि फंक्शन सेम है, कॉस कॉस है दोनों साइड, बीच में इक्वल टू है, तो एंगल पार्ट को सेम होना पड़ेगा, 90 माइनस ए को बी के बराबर होना पड़ेगा, और इस ए को है ना बी के बराबर होना पड़ेगा। इस ए को इससे ले चला जाए तो 90 इज इक्वल टू बी प्लस ए आ गया। तुम बोल सकते हो कि ए प्लस बी का वैल्यू जो है वो तुम 90 प्रूफ कर लिए हो। ए प्लस बी का वैल्यू बालक 90, और यही तुमको प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन था ना, इजी क्वेश्चन था। यानी कि देखो बात क्या है कि अगर tan थीटा लिखा हुआ है, अगर तुमको ज़रूरत है, या tan b लिखा हुआ है, अगर तुमको ज़रूरत है इसको कॉट में चेंज करना, कर दो, कुछ नहीं करो, 90 माइनस बी कर दो, यहाँ जो है उसको 90 से माइनस करके कॉट लगा दो। बात क्लियर है ना? बस ये समझे तुम यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा मस्त बात है, फिर से वीडियो को रोक के ट्राई कर लो। चलो अगर ट्राई कर लिए तो देखा जाए, ए बी सी एंगल है ना, किसी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का ए बी सी एंगल है, तो तुम शो कर दो कि साइन बी प्लस सी बाई टू जो है ना वो कॉस ए बाई टू के बराबर होगा। ये तुम शो कर दो। बड़ा मस्त क्वेश्चन है यार, है ना, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। एक बात बताओ कि तुम्हारे पास ए प्लस बी प्लस सी कितना है ना, सेम पेन हो गया ना, कोई बात नहीं। चलो कितना है? 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। अब एक बात बता दो, हमको एक साइड में बी प्लस सी चाहिए, तो b प्लस सी को इधर ही रहने दिया जाए, a को इधर लेकर के चला जाए, a अकेला चाहिए। देखो a अकेले है, b प्लस सी एक साइड है, तो b प्लस सी को छोड़ दो, इसको इधर लेकर के चलो। तो हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। माइनस क्यों भाई? क्योंकि a इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा बालक। एक बात बता दो, जो तुम्हें प्रूफ करना है उसमें b प्लस सी ही नहीं है, 2 भी है, तो क्या किया जाए? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लिया जाए, है ना, दोनों साइड बालक 2 से डिवाइड कर लिया जाए। और दोनों साइड यार सेम ऑपरेशन करने में कोई बुराई नहीं है, इक्वेशन तो इक्वेशन ही रह जाता है। अब एक बात बता दो, ये तो हो गया बालक b प्लस सी बाई टू, है ना। इधर क्या हो गया? इधर हो गया 180 बाई टू माइनस ए बाई टू। ये तो चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको कैंसिल करो, 90 आ गया, है ना। तो फाइनली अपने पास क्या आया? b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू। अब एक बात बताओ कि जिस तरीके से तुम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हो, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड हो जाता है, उसी तरीके से अगर हम लोग दोनों साइड सेम फंक्शन ले लें तो क्या बुराई है? ले सकते हो, है ना। टेकिंग फंक्शन साइन बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम साइन फंक्शन अटैच कर दें तो ये कितना बन गया? साइन b प्लस सी बाई टू, है ना। इसको देखते हुए ही डिसाइड करेंगे कि दोनों साइड क्या रखना है, लेकिन दोनों साइड जो भी फंक्शन एंगल के साथ अटैच करोगे ना वो सेम फंक्शन होना चाहिए, है ना, दोनों साइड इक्वल काम होना चाहिए। तो इधर भी हम लोगों को अगर इधर साइन लिए हैं तो इधर भी क्या लेना होगा? साइन। एंगल पार्ट क्या था? 90 माइनस ए बाई टू। कोई दिक्कत? दोनों साइड हम लोग सेम फंक्शन अटैच कर दिए प्रूफ को देखते हुए। अब बता दो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया? साइन b प्लस सी बाई टू, इसको तो रखो और इसको बदल दो, इस साइड बदल दो। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा, यानी कॉस ए बाई टू। देखो तो बालक जो प्रूफ करना था वो इजीली हो गया, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं था? तो बालक और भी क्वेश्चंस
से डील करो, उसे ट्राई करो, बनाओ, है ना। RD शर्मा बनाओ, RS अग्रवाल बनाओ, कोई भी बुक बनाओ। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करो, उसे अगले वीडियो पार्ट में सॉल्व किया जाएगा, है ना। एनालिसिस करो, बुक के थ्योरी को भी पढ़ो, अपने स्कूल वगैरह में टीचर से थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, है ना। जो प्रॉब्लम करा रहे हैं उसे अच्छे से देखो और कोशिश करो। और यार पनीर बनाना ही तो सीखना है। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।